देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? जूलॉजी फर्स्ट, जो कि हमारा एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी, उसका पेपर फर्स्ट होगा जूलॉजी के अंदर। तो उसी का हमने टॉपिक लिया है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या लिया है? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, क्या है फंक्शन, क्या डिसऑर्डर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमको वही पढ़नी है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमको पढ़ना है वो लिखो यहाँ पे, ध्यान से देखो। हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमको जो पढ़नी है वो कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, तो देखिए हमको पढ़नी है प्यूटिटरी, प्यूटिटरी प्यूटिटरी ग्लैंड। फिर पढ़ना है हमको एड्रिनल ग्लैंड, तो लिखते चलना साथ में। तीसरा है थायराइड ग्लैंड, फिर आ जाएगी पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और आगे आ जाएगी आपके पेनक्रियास। क्या पढ़ना हमको? देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमको पढ़नी है। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, डिसऑर्डर पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियास ग्लैंड है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है वो भी मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इनको पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, तभी ये आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, क्या है वो चीज? देखिए देखते हैं। सुनना ध्यान से। जो ग्लैंड्स होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक लिखा मैंने यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक लिखा मैंने यहाँ पे हेट्रोक्राइन। देखिए दोस्तों, तीन लिखी है मैंने यहाँ पे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन? ठीक है, देखिए यहाँ पे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, ये ग्लैंड्स कैसी होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। कैसी होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये कैसी होती है? हैविंग डक्ट, हैविंग डक्ट। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। इनके अंदर डक्ट्स होती हैं, हैविंग डक्ट। ठीक है, इनका जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे सिक्रीशन को? सिक्रीशन इज कॉल्ड हॉर्मोन्स। इनका जो सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलेंगे? हॉर्मोन्स। इनका जो सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलेंगे? हॉर्मोन्स। और इनका जो सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सिक्रीशन इज कॉल्ड, सिक्रीशन इज कॉल्ड, इनका जो सिक्रीशन होगा उसको क्या बोलेंगे? जूस। इनका जो सिक्रीशन होगा उनको बोलेंगे हॉर्मोन्स, इनका जो सिक्रीशन होगा उसको बोलेंगे जूस। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। इतना आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। बेसिकली हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये ग्लैंड्स एंडोक्राइन पार्ट से और एक्सोक्राइन पार्ट से, दोनों से मिलकर बनी होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों से मिलकर बनी होती है। मतलब इसको मैं मोटा मोटा क्या बोल सकता हूं? एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसा कोई भी ग्लैंड जिसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, आया समझ में? उसको बोलेंगे एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, उसी को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल ले लो आप, प्यूटिटरी ग्लैंड। क्या ले लो? प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड। अब प्यूटिटरी ग्लैंड से तो क्या रिलीज करेगी? हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा ले लो, मान लो
एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स। ये सब की सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास में डक्ट नहीं होती, और डक्ट नहीं होती तो इनका सिक्रेशन क्या होता है? हार्मोन्स। और ये डक्ट नहीं होती तो इनका जो सिक्रेशन है हार्मोन्स, उसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या करते हैं? डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। आया समझ में? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करती, क्योंकि इनके पास डक्ट होती है। तो प्रॉपर डक्ट के थ्रू इनका जूस जाएगा। जैसे जूस की बात करो, इनका सिक्रेशन क्या है? जूस। और जूस डक्ट के थ्रू कैसे जाएगा? मान लो लीवर, जो इसका एग्जाम्पल लिख लो, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लो, लीवर। दूसरा लिख लो आप सलाइवरी ग्लैंड। सुनना ध्यान से, लीवर है, लीवर के अंदर क्या बनता है? बाइल जूस। अब लीवर के अंदर से एक डक्ट आती है, सुनना ध्यान से, कौन सी? हिपैटिक डक्ट। कौन सी डक्ट आती है? हिपैटिक डक्ट। और लीवर के अंदर से डक्ट है हिपैटिक डक्ट, और इधर होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों डक्ट मिलके, हिपैटिक डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन डक्ट बनाती है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन डक्ट बनाती है। तो ये ऐसे ऑर्गन है किसके? कौन से ग्लैंड्स के? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, जिसके अंदर क्या होता है? जूस सिक्रेट होता है। जूस जो है प्रॉपर डक्ट के थ्रू जाता है किसी भी ऑर्गन तक जहां पर भी उनको जाना होता है, वर्क करना होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन के अंदर ऐसा नहीं है, एंडोक्राइन के अंदर डक्टलेस है। तो डक्टलेस है तो क्या है? इनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे समझ लेना, मान लो टैप है, नल है, और नल नीचे बाल्टी रखी है मैंने, नल के अंदर से पानी जा रहा है, तो वो पानी कहीं भी जा सकता है, फिक्स डायरेक्शन में जाएगा, फिक्स नहीं है। ठीक है, या इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो तो नीचे जाएगा और फैलेगा भी सही। ठीक है, और मान के चलो उसी नल के अंदर मैं एक नली लगा देता हूँ। ठीक है, एक नली लगा दी। अब नली लगा दी तो कहाँ तक जाएगा? ट्यूब लगा दिया मान लो एक, तो पानी डायरेक्ट उस प्रॉपर वे में जाएगा। उस नली को आप यूं मुड़ाओगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यूं मुड़ाओगे तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में। इनके पास में डक्ट होती है, उनके पास में डक्ट नहीं होती। तो इस तरह से मोटा मोटा समझ लिया। अब बात आती है इसकी। ठीक है, इसकी बात आती है तो एंडोक्राइन पार्ट। सर इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल बताओ, जिसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि क्या ले लेते हैं इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल ले लो, मान के चलो पेनक्रियास। क्या ले लो? पेनक्रियास। पेनक्रियास ले लिया, पेनक्रियास ले लिया। अब सुनना ध्यान से, पेनक्रियास के अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। पेनक्रियास इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, और हेट्रोक्राइन के अंदर तो एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। तो इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। अब देखिए एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होगा पेनक्रियास के अंदर, वो सुनना ध्यान से। यहां पे मैं लिख देता हूं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, कौन से? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इज ए एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इज ए एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, देखो लैंगरहैंस ने, पॉल लैंगरहैंस ने इनका नाम रखा था, तो इनको बोल दिया था आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, इसके अंदर होता है असिनल सेल्स। ठीक है, असिनल सेल्स जो होते हैं किसके? असिनी जो प्रेजेंट होती है पेनक्रियास के अंदर। तो असिनल सेल्स क्या रिलीज करते हैं? यहाँ पे रिलीज करेंगे जूस। क्या रिलीज करेंगे? जूस। कौन सा? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या रिलीज करेंगे? पेनक्रियाटिक जूस। अब भाई यहाँ पे जूस रिलीज क्यों किया? तो ये तो एक्सोक्राइन पार्ट है, और एक्सोक्राइन पार्ट हमेशा क्या रिलीज करता है? जूस रिलीज करता है। तो हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करेंगे? इंसुलिन, ग्लूकागोन, एंड सोमेटोस्टेटिन। क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन। ये सब के सब हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। मतलब पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये हार्मोन्स रिलीज करता है। मतलब एंडोक्राइन पार्ट तो हार्मोन्स रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट है वो जूस रिलीज करेगा। ऐसा क्यों? एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो डक्टलेस होता है, तो उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होता है, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ऑर्गन पे जाके वर्क करते हैं। ठीक है, अपना काम डायरेक्टली ऑर्गन पे जाकर करते हैं। सिंपल सी ऐसे बात समझो, क्योंकि इनके पास में डक्ट नहीं होती, और ये अपना जो भी सिक्रीशन होता है एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, और इनका सिक्रीशन हार्मोन्स होता है। तो हार्मोन्स उस ऑर्गन पे जाके अपना वर्क शो करेगा। इतना आया समझ में? देखो मोटा मोटा ये हमने समझ लिया, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक चीज यहाँ नोट कर लेना, ऐसे बता रहा हूँ, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एनिमल बॉडी। ठीक है,
लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। इतना आया समझ में? अब देखो, ठीक है, आगे समझिए। अब एक चीज नोट कर लेना, एक चीज नोट कर लेना। देखो क्या नोट करना है आपको, नोट कर लेना। इधर दिख रहा है, देखो फर्स्ट नोट करना आप। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इज सिक्रेटिन, secreted by mucosa cells of duodenum। ड्यूडेनम की जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा सेल्स हैं, वो सीक्रेट करती है सिक्रेटिन। तो फर्स्ट हार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड, ठीक है, इस तरह से लिखो, डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टर्लिंग। कौन है? बेलिस एंड स्टर्लिंग। फर्स्ट हार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड इज सिक्रेटिन एंड डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टर्लिंग। इसके द्वारा भाई बेलिस एंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट लिखो, द term hormones is also given by स्टर्लिंग। जो टर्म दिया था हॉर्मोन्स, वो किसने दिया था? स्टर्लिंग ने दिया था। ये चीज ध्यान रखना मोटी मोटी। एक चीज और लिखो यहाँ पे, क्या लिखना है भाई? यहाँ पे दूसरा हो गया, मान लो तीसरा लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट हार्मोन्स टू बी आइसोलेटेड, इज इंसुलिन था। और इंसुलिन कहां से? आइसोलेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ डॉग। सबसे पहले आइसोलेटेड कहां से किया गया था? पैनक्रियाज ऑफ डॉग। कहां से किया गया था? पैनक्रियाज ऑफ डॉग। डॉग का नाम लिया, कुत्तों की आवाज आई, ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये लिख लिया इतना? ये पॉइंट याद रखना, जहां भी हार्मोन्स की बात करें तो ये लिखनी जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स इज सिक्रेटिन एंड सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड देन डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टर्लिंग। क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? सिक्रेटिन हार्मोन्स। और सिक्रेटिन द टर्म हार्मोन्स इज आल्सो गिवन बाय स्टर्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट हार्मोन्स टू बी आइसोलेटेड इज इंसुलिन एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ डॉग, ठीक है। देखो पेनक्रियाज ऑफ डॉग से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई थी। उसके टाइम पे पेनक्रियाज जो होता है पिग के पेनक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट किया गया था। लेकिन जब वो ह्यूमन के अंदर या किसी टेस्ट किया था तो एलर्जी कोज कर रहा था, ठीक है, एलर्जी कोज कर रहा था, इस वजह से वो सही सफल नहीं हो पाया। अब चले आगे, इतना लिख लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, हार्मोन्स इसको ही बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, इनको ही बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। देखो एक टर्म होता है हॉर्मिन बोलो, हॉर्मिन एक टर्म होता है। हॉर्मिन का मतलब होता है टू एक्साइट, ठीक है, किसी भी चीज को एक्साइट करना। अब सुनना ध्यान से,
एक्साइट, हार्मोन का मतलब एक्साइट। अगर हम पूरा बोले हार्मोन्स, तो हार्मोन्स का मतलब होता है ऐसा केमिकल जो एक्साइट करता हो, ठीक है, आया समझ में, ऐसा केमिकल जो एक्साइट करता हो किसी भी चीज को बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। इस वजह से इसका नाम क्या रखा, हार्मोन्स। और सबसे पहले किसने रखा था, स्टर्लिंग ने रखा था। आया समझ में। अब देखो आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन। इसको मैं मिटा रहा हूं, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हॉर्मोन्स की, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, देखो लिखो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, ऑल हॉर्मोन्स आर बायोजेनिक। कैसे होते हैं हॉर्मोन, बायोजेनिक। बायोजेनिक का क्या मतलब है, ऑल हॉर्मोन्स आर बायोजेनिक, secreted by endocrine gland, secreted by endocrine gland। देखो ऑल हॉर्मोन्स आर बायोजेनिक, बायोजेनिक का मतलब होता है secreted by the endocrine glands। जो भी हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है वो कैसे होते हैं नेचर के अंदर, बायोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, ऑल हॉर्मोन्स आर डायरेक्टली released into blood except लोकल हॉर्मोन्स। लोकल हॉर्मोन्स को छोड़ के ये सबके सब कैसे डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं। लोकल हॉर्मोन्स कौन से हैं, जैसे कि गैस्ट्रीन इज लोकल हॉर्मोन, रिलीज्ड इनटू स्टोमक। ये गैस्ट्रीन कैसा है, लोकल हार्मोन, जो कि स्टोमक के अंदर रिलीज होता है। बाकी जितने भी हार्मोन्स है वो कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। हार्मोन्स है लो मॉलिक्यूलर वेट। भाई अब तो दिख रहा होगा, कुछ मोटा मोटा लिख रहा, ठीक है। हार्मोन्स है लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट होता है। तीसरा लिखो आप, हार्मोन्स है स्पेसिफिक इफेक्ट। इनके पास में क्या होता है, स्पेसिफिक इफेक्ट, ठीक है। कैसे, एक तो होता है ये इनहिबिटर की तरह, इनहिबिटरी की तरह काम करते हैं, और एक ये एक्साइटेटरी की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। इनहिबिटर के एग्जांपल है डोपामिन, सोमेटोस्टेटिन, ये इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, ये चीज आई समझ में, लिखा यहां तक। 2 पॉइंट ऊपर से मिटा रहा हूं, सुनना ध्यान से। दो पॉइंट देखो, 2 और लिखो। एक होता है सम hormones have quick action, ठीक है। जैसे कि एड्रीनलिन, इनका क्या होता है, बहुत जल्दी एक्शन शो करते हैं। एड्रीनलिन इज आल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन इज इमरजेंसी हार्मोन्स। आया समझ में, इमरजेंसी क्यों बोला, ठीक है। देखो जब आप मान के चलो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और एकदम से आपको एक साथ डर लगा किसी चीज का, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएंगी,
पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है, पसीना आना चालू हो जाएगा, मतलब घबराहट हो जाएगी एक अंदर। उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनालिन। ठीक है, जो घर में खेलते हैं ना, छोटा बच्चा जा रहा है, मान लो डोर के पीछे हम छिप गए, बच्चा इधर से निकल रहा था, हम उसको डराते कि नहीं डराते, या हमको कोई डराता है? तो उस टाइम पे कैसा डर लगता है? उस टाइम पे एड्रेनालिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो उस केस में आदमी की मौत भी हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, सम हार्मोन्स हैव वेरी स्लो एक्शन। कौन सा हार्मोन है ऐसा जो बहुत धीरे धीरे काम करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन देखो धीरे धीरे अपना वर्क शो करता है, और कौन सीक्रेट करता है? सीक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है, सीक्रेटेड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स। जो डेवलप्ड हो रहे फॉलिकल्स वो सीक्रेट करते हैं क्या? प्लेन जा रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन हैव वेरी स्लो एक्शन। एस्ट्रोजन जो भी सीक्रेट करता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स जो डेवलप्ड हो रहे हैं वो सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। आया समझ में? ये सारी प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी और लिख लो या याद कर लेना ऐसे ही, हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। लिख लो, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, लिख लो, सॉरी यहाँ पे लिख लेना, हॉर्मोन are released in very small, very small amount. Release in very small amount or in trace amount, ठीक है, लिख लेना दोनों चीज। आया समझ में? तो ये सारी की सारी क्या थी? केमिकल क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स। क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? ऑल हॉर्मोन्स आर बायोजेनिक। बायोजेनिक का मतलब क्या होता है? बायोजेनिक का मतलब होता है कि ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को, इसलिए इसको बायोजेनिक बोला। फिर आ जाता है जैसे कि ऑल हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एक्सेप्ट लोकल हॉर्मोन्स। लोकल हॉर्मोन्स को छोड़ के जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट रिलीज होते हैं। लोकल हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रिन का स्टोमक के अंदर रिलीज होता है। फिर देख लो आप, जैसे कि हार्मोन्स है वे लो मॉलिक्यूलर वेट, क्या होता है? उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हार्मोन्स जो होते हैं उनका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। कैसे? इनहिबिटर की तरह भी काम करते हैं और एक्सिटेटर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। इनहिबिटर जैसे कि डोपामिन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा सम हार्मोन्स है क्विक एक्शन, ठीक है, उनका बहुत जल्दी एक्शन शो करते हैं वो, एड्रेनालिन, इमरजेंसी हार्मोन। और बहुत स्लो एक्शन शो करते हैं, इनका नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। दैट इज सीक्रेटेड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स। आया समझ में? और हार्मोन्स जो होते हैं बहुत कम मात्रा के अंदर रिलीज होते हैं, और जब रिलीज होते हैं तो पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाते हैं। आया समझ में? इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। तो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। अब सुनना ध्यान, हार्मोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखो हार्मोन्स जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरह से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। पहला जो है अमीनो हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्टेरॉइड हार्मोन्स। कौन सा है? स्टेरॉइड हार्मोन्स, भाई ये लिखते चलना, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपके प्रोटीनियस और पेप्टाइड हार्मोन। क्या आ जाएगा? पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब देखो एमिनो हार्मोन जो होता है दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, टायरोसिन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो, दे हैव
दे हैव एमिनो ग्रुप या एमाइन ग्रुप, कुछ भी लिखो, एमिनो या एमाइन ग्रुप। दे हैव एमिनो ग्रुप और एमाइन ग्रुप। एमिनो ग्रुप और एमाइन ग्रुप दोनों होते हैं। आया समझ में? अभी नहीं था बाद में, ठीक है। दे हैव एमिनो ग्रुप, ठीक है, क्या होता है? एमिनो ग्रुप। इनका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको तो एग्जाम्पल क्या ले लो आप, एग्जाम्पल ले लो एमिनो हार्मोन्स का, जैसे कि थायरोक्सिन। क्या है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। नेक्स्ट है नॉन एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ठीक है, और एड्रिनलिन। थायरोक्सिन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एमिनो हार्मोन्स के एग्जाम्पल है। एमिनो हार्मोन्स जो होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं किससे? अमीनो एसिड टायरोसिन से। किससे किए जाते हैं? अमीनो एसिड टायरोसिन से। और इनके पास में क्या? एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इनके एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एक तो होता है थायरोक्सिन, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, ठीक है। ये सबके सब कैसे होते हैं? एमिनो हार्मोन्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टीरियो हार्मोन्स की। तो स्टीरियो हार्मोन्स में देखना, ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कहां से ड्राइव किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल से। दे हैव स्टेरॉइड ग्रुप, दे हैव स्टेरॉइड ग्रुप, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल लिख लो कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, ठीक है। एल्डोस्ट्रोन, एल्डोस्ट्रोन। कोर्टिसोल और एल्डोस्ट्रोन बोथ आर स्टेरॉइड हार्मोन्स and released by adrenal cortex। देखो, एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो रिलीज करता है कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, बोथ आर स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीनिशियस हार्मोन्स की। तो देखिए, प्रोटीनिशियस हार्मोन्स जो होते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं यार इसका। प्रोटीनिशियस जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सुनना ध्यान से। ये जो हार्मोन्स होते हैं 3 to 200 अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनिशियस और पेप्टाइड हार्मोन। 3 से 200 अमीनो एसिड तक यूज की जाती है इसमें, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर नोन, ठीक है। उनमें से 20 प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए काम में आती है, लेकिन प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए 3 से 200 अमीनो एसिड तक काम में ली जाती है। आया समझ में? ये हो गया। दे हैव पेप्टाइड बॉन्ड, दे हैव पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अब ये फर्दर 3 में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? यहाँ आएंगी नहीं, मैं इनको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे अब लिखना है, यहाँ पे ध्यान से। इसमें डिवाइड किया गया है, ये 3 तरह से डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है पेप्टाइड, पहला है ये लिख लो प्रोटीन, प्रोटीनिशियस हार्मोन। कौन सा होता है? ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल जैसे कि TSH, FSH एंड LH, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड लेस्टेनाइजिंग हार्मोन्स, ये सब प्रोटीनिशियस हार्मोन्स के एग्जाम्पल। लेकिन इनमें से ये दो होते हैं FSH एंड LH, बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन। देखो, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलकर बनाते हैं FSH एंड LH। तो ये ग्लाइको हार्मोन्स होते हैं। ग्लाइको प्रोटीनिशियस हार्मोन्स कौन से होते हैं? FSH एंड LH, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना।
तो ये फर्स्ट हुआ प्रोटीनेशियस हार्मोन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट जो होगा वो होगा लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करूं तो कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल ले लो इनके। एक तो हो जाएगा इंसुलिन और दूसरा हो जाएगा ग्लूकागोन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, बोथ आर लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, अब ले लो नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं, देखो शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स का एग्जांपल ले लो आप, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, बोथ आर रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों के दोनों कहां से रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन है एडीएच। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स की बात करी तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स के अंदर क्या होता है कि 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं केमिकली। एक तो अमीनो हार्मोन्स होता है, एक स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है और एक प्रोटीनेशियस या पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। तो अमीनो हार्मोन्स जो होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं अमीनो एसिड टायरोसिन से और उनके अंदर एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो हार्मोन्स के, अमीनो हार्मोन्स के, जैसे कि थायरोक्सिन है, एड्रिनलिन है, नॉन एड्रिनलिन है, तो वो हार्मोन्स हो जाएंगे अमीनो हार्मोन्स के। फिर आता है स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर क्या होता है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड दे हैव ए स्टेरॉइड ग्रुप। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव किए जाते हैं और स्टेरॉइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, उनके एग्जाम्पल की बात करें तो कोर्टिसोल्स और एल्डोस्टेरोन। तो कोर्टिसोल्स और एल्डोस्टेरोन 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज किए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, स्टेरॉइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इनके अंदर बेसिकली। थर्ड आ जाता है प्रोटीनेशियस और पेप्टाइड हार्मोन्स। प्रोटीनेशियस और पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, इन हार्मोन्स के लिए 3 से 200 अमीनो एसिड तक यूज में ली जाती है। इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेसिकली। फिर ये फर्दर 3 क्लास के अंदर डिवाइड किए गए हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स और शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, इस तरह से। अब लॉन्ग जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और लेस्टेनाइजिंग हार्मोन्स। एफएसएच और एलएच जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से बनते हैं ये दोनों। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और फिर आता है शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन जो होता है, देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है वो होता है ग्लूकागोन। ठीक है, फिर बात आती है शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स। तो शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सोटॉक्सिन एंड एडीएच। ऑक्सोटॉक्सिन एंड एडीएच, एडीएच एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। आया समझ में, बोथ आर रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये हमने मोटी मोटी बात की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, इतना आया होगा समझ में। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले थे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, एड्रिनलिन एंड पेनक्रियाज, वो हम पढ़ने वाले हैं, कोर्स के अंदर वही है। उनसे पहले ये पढ़ना जरूरी था, पता तो रहे हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स ही चलेगा वहां पे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले तो कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है वो बताएंगे, और फिर आप पढ़ने वाले हो उसके अंदर पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर, उस तरह से जो भी सीक्वेंस में जो भी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनका पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा चैनल है एजुकेशन अभिनंदन, उसको लाइक सब्सक्राइब करना। ठीक है।